शहनाज खान उम्र 22 साल, बेजुबान है जो बोल नहीं सकती। एक गूंगी लड़की जो गायब हो जाती है और अभी तक उसका पता नहीं चल पाया। गायब होती है 14 जुलाई 2023 को और उसके बाद से लेके अभी तक उसका कुछ भी सुराग नहीं लग पाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 25 अप्रैल को इसका विवाह इद्रिश खान के साथ होता है और एकाएक 24 जुलाई को इद्रिश की बहन सकीना फोन करती है जिब्राइल शेख शहनाज के पिता उनको दोपहर में फोन करती है और बोलती है अब गायब हो चुकी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या है और इस कहानी के पीछे शकीना इद्रिश की क्या करतूत रही है। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। नालासोपारा के प्रगति नगर का एक ऐसा मामला सामने आया जिसको सुनने के बाद में हर कोई दंग है, परेशान है। शहनाज जो बोल नहीं सकती है वो बच्ची अब गायब है। करीबन 5 महीने हो गए, पुलिस उसकी तलाश जुटी है लेकिन वो मिल नहीं पाई। कहानी कुछ इस प्रकार से है। प्रगति नगर के रहने वाले मोहम्मद जिब्राइल शेख का परिवार सुखी तरीके से चल रहा था, लेकिन उनके मस्तिष्क पर एक चिंता थी, वो थी शहनाज की शादी 25 अप्रैल 2023 को इद्रिश खान के साथ होती है। इद्रिश खान संतोष भवन, नालासोपारा के संतोष भवन के टेकड़ी के पास कारगिल नगर के रहने वाले। शहनाज निकाह करके इद्रिश के साथ जीवन अपना यापन करने लगती है, लेकिन 8 जुलाई को शकीना यानी इद्रिश की बहन अचानक शहनाज से बोलती है कि आइए हम घूमने चलते हैं। रास्ते में बोलती है कि इद्रिश खान को यह बोलिएगा कि हम आपके घर पे दावत पर चल रहे हैं। यानी जिब्राइल शेख के घर पर शकीना आ रही है और जिब्राइल को पता भी नहीं है। खैर, शहनाज अपने पिता के घर ले जाने के लिए निकलती है, लेकिन एकाएक शकीना फिर वहां से बोलती है रास्ते पर कि अब हम वहां नहीं, हम पहले बाबा के मजार नीले मोरे नालासोपारा पूर्व पश्चिम वहां जाएंगे। पश्चिम में वहां पहुंचती है और बाबा के मजार पर पहुंचते ही शकीना अपने मित्र, अपने बॉयफ्रेंड के साथ हंसते खेलते और बैठने लगती है। उस दरमियान शहनाज दंग रह जाती है क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि वहां पर और भी कोई उपस्थित है। रिज्जू नामक ये शख्स जो शकीना का बॉयफ्रेंड है, इससे वह गुफ्तगू करने लगती है। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, ये उसी बाबा के मजार की है। शहनाज ने अपने बचाव और इस पूरे माहौल को दिखाने के लिए उसने ये वीडियो तैयार कर दिया था। इस वीडियो से साफ जाहिर है कि 8 जुलाई को वहां पर हुआ क्या था। खैर, ये पूरा मामला होने के बाद शकीना शहनाज से बोलती है कि हमारी इस मुलाकात के बारे में इद्रिश खान को पता नहीं चलना चाहिए। वहां से वो दोनों ही निकलते हैं और पहुंचते हैं जिब्राइल शेख यानी शहनाज के पिता के घर। शकीना यानी शहनाज की नंद और शहनाज दोनों ही पहुंचते हैं जिब्राइल शेख प्रगति नगर पे, उनके घर पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद वहां से थोड़ी बहुत बातचीत होती है, उसके बाद वो घर निकल जाते हैं। इद्रिश के घर जैसे ही पहुंचते हैं उसके अगले ही 12 जुलाई 2023 को अचानक एक रात को शहनाज का कॉल जिब्राइल शेख को आता है। उस वीडियो कॉल में इशारों में ही शहनाज पूरी वारदात के बारे में बताती यह है कि उसे काफी मारा गया, पीटा गया और भोजन भी नहीं दिया गया उस रात। उसने वीडियो कॉल में यह भी दिखाया कि उनके सामने शकीना और इद्रिश आराम से बैठकर उस रात का लुत्फ ले रहे थे, यानी कि बैठे थे और मौज में थे। लेकिन शहनाज को इद्रिश पीट चुका था और भोजन भी नहीं दे रहा था। ऐसे में शहनाज ने अपने पिता से गुहार लगाई कि मुझे यहां से ले जाइए। जैसे ही 13 तारीख सुबह होती है और सुबह ही 8 बजे के आसपास जिब्राइल शेख अपनी बेटी शहनाज को लेने के लिए निकलने ही वाले होते हैं कि उतने ही दरमियान एक वीडियो कॉल वापस आता है जिसमें शहनाज बोलती है कि यहां मत आइए, मैं यहीं रहूंगी, ठीक है सब कुछ। ये बात वहीं दब जाती है। लेकिन 14 तारीख को दोपहर में ऐसा क्या होता है कि शकीना का कॉल जिब्राइल शेख को जाता है और वो बोलती है कि आपकी बेटी घर से शौच के लिए बाहर निकली थी और अब वो घर पे उपस्थित नहीं है। इस पूरे मामले पर जिब्राइल शेख ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। इस पूरे मामले पर पुलिस का प्रकाश इस पूरे मामले पर कड़ी से कड़ी में डालने में अपना सहयोग करने वाले अरुण श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। मोहम्मद जिब्राइल शेख सर, मेरी लड़की 25 अप्रैल 2023 में शादी किया संतोष भवन कारगिल टेकरी में, नाम इद्रिस लड़के के साथ। और जो है कि 14 जुलाई से मेरी लड़की उसके घर से लापता है। और पूछताछ में जब मैं वाली पुलिस स्टेशन जाता हूं तो पुलिस वाले यही कहते हैं कि मैं छानबीन कर रहा हूं, पर आज तक 4.5 महीना के बाद मेरा FIR लिया गया, वो भी अपहरण में, और किसी का नाम उसमें दर्ज नहीं किया गया। शक मुझे है सर कि जो है कि उसके ननद के ऊपर और उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर, इसलिए कि वही जब मेरी लड़की 8 तारीख के वीडियो बनाई है एक बाबा के मज़ार पे, और वही लेके
जो है कि 12 तारीख से झगड़ा चालू है और 14 तारीख के मेरी लड़की को वो लोग बताते हैं कि गायब है। पुलिस की तरफ से मैं आए दिन डेली जाता हूँ वाली पुलिस स्टेशन, मगर आज तक मेरे को कोई सहयोग नहीं मिला है। पुलिस सिर्फ इतना बोलती है मेरे को कि मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, मैं जांच कर रहा हूँ। हमको ऐसा नहीं आज तक कुछ पुलिस वाले दिए कि मैंने ये चीज़ के जांच किया, वो चीज़ जांच किया, या उसके घर पे आए पुलिस वाले छापा मारे या इंक्वायरी किए या जो है कि उधर पूछताछ की, ऐसा कुछ नहीं किए हैं पुलिस वाले। आज तक हमको सिर्फ पुलिस गुमराह कर रही है। हमारा ये कहना है कि पहली बात तो कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो होता ही है उसमें वाली पुलिस जो है वो नाकाम है। अगर नाकाम नहीं होती तो पहले शुरू की जो जांच थी, शुरुआत की जांच में वाली पुलिस ने कुछ भी जांच नहीं किया। पिछले 2 महीने आने वाले पिछले 2 महीने तक उन्होंने कुछ नहीं किया। 2 महीने के बाद जब मैं गया वहाँ पे तो उसके बाद जा करके जांच शुरू हुई, और जांच शुरू होने के बाद जब हमने उसमें इंक्वायरी की तो इंक्वायरी हमको क्या लगा कि लड़की की ननद सकीना, उसका बॉयफ्रेंड रिज्जू, ये दोनों इसमें आरोपी सिद्ध होते हैं। हमने पूरी तरह से जांच करें। कैसा है वो कि ये लोग ने जिस तरह से हमारा हमने जो जांच की है, जैसे कि ये लोग का बात करना कॉलिंग पे 3400 बार बात करना कॉलिंग पे, उसके बाद ये लोग का लोकेशन मतलब अलग अलग लोकेशन, 14 जुलाई को रिज्जू का छुट्टी होना, और जब लड़की गायब होती है तो उसका ऐसा घर उसकी ननद का कुछ भी मतलब उसका चाल ढाल में कोई बदलाव नहीं कि मेरी भाभी अभी, जैसे किसी घर में कोई गायब होता है, मेरी भाभी गायब हो गई, मेरी भाभी गायब, उसको ढूंढना या कुछ भी उसके, लेकिन दिन भर अपने उसी से बात करना बॉयफ्रेंड से। तो हर तरह से मतलब दिमाग में एक ही चीज़ है कि सकीना और रिज्जू ही है। हमने भी जांच की, उसमें जांच होने के बाद ये पता चला कि सकीना रिज्जू है, क्योंकि 8 जुलाई को जो हुआ मैटर शुरुआती वहाँ से होता है। 8 जुलाई को वीडियो जो बनाया गया था, जो वीडियो बना है उसी वीडियो के आधार पे जब मालूम पड़ा, हाँ कटा थी, क्योंकि कैसा हो गया मालूम है कि 1859 बार कॉल पे बात करना, 1859 बार 2 मार्च से लेकर के 30 अप्रैल के बीच में 1859 बार बात करना, और 1500 प्लस बार बाद में बात करना। तो कहीं न कहीं मतलब कि भाभी काटा थी हर तरह से, मतलब उस कांटे को निकालना इनका काम था। क्योंकि कैसा होता है, शहनाज की जो ननद है सकीना, वो जब चाहे जहाँ जाती थी होगी। अब इस बार का डमडाटा लोकेशन मैंने पुलिस को बोला निकालने के लिए कि सकीना रिज्जू जब से शादी हुई है तब से लेकर के और गायब होने तक का इनका लोकेशन क्या है, इन लोग कहाँ इन लोग का उनका मोबाइल किधर जा रहा है, कैसा है, ये अभी तक इसका वाले पुलिस निकाली नहीं। तब भी तो मैं बोल रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी में, टेक्निकल यूनिवर्सिटी वाले पुलिस फेल है, इन लोग का लोकेशन नहीं निकाल पा रही है अभी तक। हमारी मांग है कि पुलिस से कि ये लोग का डम डाटा अच्छी तरह निकाला जाए। हमने कुछ उनसे सवाल किए थे पुलिस से कि यूपी नाका से 8 जुलाई को सकीना और रिज्जू ये कहाँ थे, और 14 जुलाई को सकीना और रिज्जू कहाँ थे। सकीना ने बोली कि मैंने रिज्जू से 3 बार बात की, रिज्जू बोलता कि मैं सकीना से 3 बार मेरा बात हुआ है। तो उस टाइम पे रिज्जू उसका लोकेशन कहाँ था, मैंने ये भी बात किया पुलिस से। रिज्जू बोलता है कि मेरा मोबाइल बीच में ख़राब हो गया था, मैं 6 दिन तक दूसरे मोबाइल से बात किया था। मैंने वो भी बोला वो 6 दिन तक उसने कौन से तारीख को, कितने तारीख को दूसरे मोबाइल से किससे बात किया था, मैंने वो भी पुलिस से सवाल किया। सवाल बहुत है लेकिन जवाब पुलिस के पास कुछ नहीं है। तो कहीं न कहीं मैं बोलता हूँ कि वाली पुलिस इस केस से फेल है। मैं चाहता हूँ कि अगर वाली पुलिस फेल है तो क्राइम ब्रांच को इस केस सौंप दिया। यह पुलिस प्रशासन माननीय कमिश्नर साहब जो हैं पांडे सर, डीसीपी मैडम जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वाली पुलिस नाकाम है, इसके लिए ये इस केस को क्राइम ब्रांच को दे दिया जाए। क्योंकि एक बेजुबान लड़की का सवाल है, यहाँ ये नहीं कि जुबान है लड़की को चलो कोई कहीं से किसी से बता देंगे, कुछ भी कर देंगे। ये बेजुबान लड़की है। हमें पूरा डाउट है कि सकीना और रिज्जू के बीच की काटा ये थी, या तो रिज्जू सकीना ने उसको मार डाला या तो उसको कहीं गायब कर दिया है। 2 में से एक ही चीज़ हो सकता है। इस पूरे मामले को सुनने के बाद कई सारे सवाल खड़े होते हैं। आखिर शकीना ने इस पूरे मामले को ठीक तरीके से इदरिश को अवगत क्यों नहीं कराया, और अगर इदरिश अवगत था तो इस पूरे मामले की सच्चाई पुलिस तक देर में क्यों बताई। इसके अलावा वाली पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज होने के 5 महीने बाद भी शहनाज का अभी तक कोई पता क्यों नहीं चल पाया। क्या शहनाज की गुमशुदा कहीं बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए तो नहीं की गई, या शहनाज गायब हुई है और उसके बाद क्या कई बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस चुकी है ये बेजुबान लड़की। इसके अलावा एक सवाल और खड़े होता है कि शकीना रिज्जू जो उसका बॉयफ्रेंड है उससे बातचीत का कॉल डिटेल निकाला गया। तो प्राप्त जानकारी के अनुसार अप्रैल माह में वो करीबन 1859 बार यानी
1859 बार वो बातचीत करती है उस एक महीने के दरमियान। लेकिन अगर पूरी बातचीत हम देखें, यानी शादी के बाद 25 अप्रैल को जब शहनाज घर आ जाती है, तब शकीना बातचीत करने में कतराती है। उसे छुप छुप कर बात करना होता है और 25 अप्रैल से 14 जुलाई यानी शहनाज के गायब होने तक वो बातचीत का रिकॉर्ड कम हो जाता है। ऐसे में शकीना को कहीं ना कहीं शहनाज कांटा लग रही थी, ऐसा भी माना जा रहा है। इस पूरे मामले की तहकीकात वाली पुलिस स्टेशन निचले स्तर से कर रही है, लेकिन अभी तक शहनाज का कोई सुराग न लगने की वजह से शहनाज के माता पिता पूरी तरह परेशान हैं, हताश हैं और अपना आत्मबल धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात किस कदर करती है और शहनाज के साथ कोई बड़ी वारदात घटित हुई है या शहनाज सही तरीके से है और सही ढंग से अपने घर पे वापस आएगी। ये सारी कुछ देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल शहनाज की गुमशुदगी एक बड़ा सवाल खड़ा कर